औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 113 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 112 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती का जिक्र फरमाया कि एक ऐसी बस्ती जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की इनामात से नवाजा था और उसने अल्लाह तबारक व तआला की ना कदरी की, नेमतों की ना कदरी की और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आजमाइश में डाल दिया। और आजमाइश उस पर दो किस्म की, एक खौफ की और दूसरा, दो आजमाइशों का जिक्र किया, भूख की और खौफ की आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मुसल्लत कर दी। अब देखते हैं कि आयत नंबर 113 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी एक नेमत का जिक्र किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़िल की थी। वो एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का कबूलियत थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों में एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो और इनको आयात पढ़कर सुनाए और उनके नफ्स को पाकीज़ा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जो अहले मक्का में से ही थे, कुरैश ख़ानदान से ही थे। और कुरैश पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे। सो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास उन्हीं में से रसूल भेजा। उन्हीं में से मराद फिर वही के कबीला कुरैश से और मक्के वालों में से, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगते हुए ये ख़ास किए थे अल्फाज कि मिनहुम, कि जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयात, जो इनको तेरी आयात पढ़कर सुनाए, युज़क्कीहिम, और उनके नफ्सों को पाक करे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल करते हुए अरबियों में अरबी नबी मबूस फरमाए और अरबी ज़बान में ही किताब नाज़िल फरमाई जिसको कुरान पाक कहते हैं। फ़कज़्ज़बूहु, और इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से डिमांड भी की थी, अरबियों ने, और डिमांड ये की थी कि हम एक बड़ी कौम हैं और नॉमिनेटेड लोग हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ख़ास कोई शरीयत नाज़िल नहीं फरमाई, ख़ास कोई हमारे लिए रसूल का एहतमाम नहीं किया और दूसरी कौमों पर आए हुए रसूलों की पैरवी हम नहीं करते। सो जब इन्होंने ये बात अल्लाह तबारक व तआला से ये मुतालबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की दुआ को मद्देनज़र रखते हुए, इनके मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं में रसूल भेजा, जिस रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रसूल बनाकर, नबी बनाकर भेजेंगे। होना ये चाहिए था कि इनकी दुआ कबूल हुई और इनकी डिमांड पूरी हुई तो इन्हें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन शुक्र अदा करने की बजाय यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने रसूल को जुटलाया और फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, और जब उन्होंने रसूल को जुटलाया तो फिर उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया। और अज़ाब अगर दुनियावी मराद दिया जाए तो मैदान बदर का अज़ाब कोई अज़ाब से कम नहीं था जिसमें ज़िल्लत और रसवाई थी। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा ज़िल्लत और रसवाई के अज़ाब में मुब्तला किया लोगों को। मैदान बदर में अरबियों के लिए, ख़ानदान कुरैश के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी कि जब बड़े बड़े जंगजू छोटे छोटे बच्चों के हाथों हलाक हुए और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको उनकी जड़ से काट दिया, यानी बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमाओं का कत्ले आम हुआ और वह अपनी औकात में आके रह गए। फरमाया ख़ज़हुमुल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये दुनियावी अज़ाब है जो मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। एक वो अज़ाब था जो मैदान बदर में हुआ और दुनियावी दूसरा वो अज़ाब फ़तह मक्का के दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में रखे हुए बुत सारे तोड़ डाले अपने हाथों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत फरमाई, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल काना बातिला ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल ख़त्म हो गया और बातिल मिटने के लिए ही था। और ये जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब से मनसूब फरमाया कि यह अज़ाब है। और अज़ाब उन पर क्यों नाज़िल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-आबिद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। और दूसरा अज़ाब उनने अल्लाह तबारक व तआला से मांगा, डिमांड की, और डिमांड ये की कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हम हक़ पे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दे, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर है तो तू हमें हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश अता फरमा।
ये दुआ अबू जहल ने की खाना कबा का ग़िलाफ़ पकड़ के, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। ये उस वक्त जब अबू जहल अपने जरी लश्कर को लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैदान बदर के लिए निकला था। तो उसकी दुआ भी कबूल हुई। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के में अरबियों में अरबी नबी भेजा। ना सिर्फ नबी का इंतखाब किया अरबियों में से, बल्कि उनकी शरीयत और उनकी किताब भी उनकी मादरी ज़बान अरबी में नाज़िल हुई। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मायूस उसको भी नहीं किया जो अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन था और अल्लाह के दीन का मुनकर था, और बहुत बड़ा मुनकर था, सरकर्दा अबू जहल। उसने भी दुआ मांगी कि अगर ये हक़ पर है तो हम पर बारिश आसमान से पत्थरों की बारिश फरमा, हम पे अज़ाब नाज़िल फरमा, और अगर हम हक़ पे हैं तो इस पे नाज़िल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अबू जहल की दुआ को भी रद्द नहीं किया। अबू जहल की दुआ को कबूल फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल उसकी दुआ के ऐन मुताबिक उस पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। और वो अज़ाब ये था कि एक दफ़ा वो अज़ाब जो मैदान बदर में उनको सामना करना पड़ा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जड़ से उखेड़ दिया। और दूसरी दफ़ा उस अज़ाब का उन्हें सामना उस वक्त करना पड़ा फ़तह मक्का के दिन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना तौर पे फातिहाना तौर पे मक्के में दाखिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से काबे में रखे हुए 360 बुतों को तोड़ा और साथ पढ़ते गए, जाल हक ज़हक़ल बातिल काना बातिला ज़हूका, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने वाला ही मिटने के लिए ही था। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि उनको अज़ाब ने आ लिया, और अज़ाब उन्होंने मांगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कबूलियत कर ली मांगने की, और अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। वहुम ज़ालिमून, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जुल्म नहीं किया। हम ज़ालिमून, वो ख़ुद ज़ालिम हैं। और किस पर जुल्म किया? उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया अज़ाब मांग के। और अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला कुछ हलाल और हराम का जिक्र, अहकामात, फिर जिक्र आगे थोड़ी सी टेम्पो चेंज हो गया आज का। फरमाया कि कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, मोमिनों के लिए हुक्म हो रहा है कि हलाल और तय्यब रिज़्क़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ पियो। अब इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और तय्यब खाने का हुक्म दिया, और इसका मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम रिज़्क़ को भी उतारा है। तभी तो एक चीज़ अगर है ही नहीं दुनिया में, उसका वजूद ही नहीं है, तो उसको डिस्कस में लाना बेमकसद होता और लाया भी नहीं जाता। यहाँ हलाल तय्यब को जिक्र किया गया, इट मीन कि इसका अपोजिट कोई और भी है। और फिर हलाल और तय्यब रिज़्क़ खाओ और वशकुरु निअमतल्लाहि, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्र भी अदा करो। सिर्फ खाओ पियो और बुला लो नहीं, बल्कि शुक्र अदा करो। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा। फिर फरमाया कि निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हो तो हलाल और तय्यब रिज़्क़ खाओ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो उस पर। हलाल और तय्यब से मुराद जो अल्लाह तबारक व तआला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल हलाल और तय्यब की होती हैं, और कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम नाज़िल फरमाई हैं। और इंसानों पे अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म कभी भी नहीं किया। यहाँ आगे इंसानों के लिए हलाल और तय्यब चीज़ों की लिस्ट आएगी, और कुछ फहरिस्त इसकी सूरह बकरा में गुजर चुकी है। यहाँ हलाल और तय्यब कुछ चीज़ें होती है, हलाल और तय्यब है, लेकिन हाँ तरीक़ा हुसूल जो होता है, हाँ वो तरीक़ा हुसूल हम वो इस्तेमाल करते हैं जिससे वो नापाक और हराम हो जाती हैं, और कुछ होती ही हराम है, जैसे खिंजीर, कुत्ता और बिल्ली और इस तरह की जो चीज़ें पंजों से चीर फाड़ के खाने वाले हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से हराम करार दिया, और वो हमारे लिए हराम है। इसी तरह गाय, बकरी, मुर्गी और इस तरह की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दिए, लेकिन अगर ये मुर्दार होकर पड़ी हूँ, ज़िबा करे किए बगैर पड़ी हूँ, इन पर तकबीर ना पड़ जाए, इन पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, तो ये हराम हो जाएंगी हम पे। और इसी तरह तरीक़ा हुसूल हमारा है, अगर हमने इनको चोरी करके, छुपा के और मार के खा लिया तो वो भी हराम और नाजायज़ हो जाएंगी। और इन चीज़ों को, हराम को, अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों को नहीं खाना अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, और जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ और हलाल करार दिया उनको तरीक़े हुसूल से हराम अपने ऊपर ना करो, यानी ऐसा तरीक़ा ना इख्तियार करो जिससे वो तुम्हारे लिए हराम हो जाए, जैसे कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लेके ज़िबा कर दिया, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए चोरी करके, डकैती करके हासिल कर ली, वो भी हलाल चीज़ हमारे ऊपर हराम हो जाएगी। और इसी तरह फरमाया कि फिर चोरी और डकैती से हासिल किया हुआ माल
हाँ वो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दिया हो, लेकिन हमने उसको चोरी और डकैती से हासिल कर लिया तो वो हमारे ऊपर हराम और नाजायज़ हो गया। और इसी तरह वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम की हैं उनको उस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस्तेमाल का हुक्म दिया, उससे हट के अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो भी तरीका गलत इस्तेमाल करने से हमारे लिए नाजायज़ और हराम हो जाएंगी। मैंने अर्ज़ की कि जैसे मुर्गी और बकरी, गाय, किसी गाय को खड़े खड़े काट के ज़िबा किए बगैर अगर खाएंगे तो वो हराम है। इसी तरह मुर्गी को पत्थर मार के खा लेंगे पकड़ के, वो हराम हो जाएगी। और अगर उसको ज़िबा नहीं किया जाएगा, मुर्गी मुर्दार पड़ी हुई मिलेगी तो वो बेसिकली मुर्गी तो हराम जायज़ करार दी अल्लाह तबारक, लेकिन वो अगर मुर्दार पड़ी हुई मिलेगी तो वो हराम और नाजायज़ हो जाएगी। तो यो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। नेमतों की फरावानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी लाजम है। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों में कमी करना शुरू कर देते हैं। और ये भी फरमाया कि इनकुन तुम याहू ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो तो खा के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। लेकिन इसका मतलब ये है कि शुक्र भी इबादत में आता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और का शुक्र अदा करेंगे हम तो वो भी शिरक में आ जाएगा। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, फिर बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को इस्तेमाल करो, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को जायज़ और हलाल तरीके से और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल करो और फिर उस पर शुक्र भी करो। शुक्र इबादत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।